कोई भी चीज़ हो जिसमें सब्जी है, गाड़ियाँ हैं, ये सब संसाधन बनती कैसे हैं? क्या ज़रूरी है इन सबको संसाधन बनाने के लिए? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जो संसाधन होते हैं, संसाधन कोई और चीज़ नहीं होती, वो चीज़ होती है जो समय और उसका उपयोग, इन दो चीज़ों की वजह से मेल से, इन दोनों के मेल से जो चीज़ बनती है वो उसे कहते हैं संसाधन। ठीक है ना। अब संसाधन कैसे होता है ज़रा ये देख लेते हैं। देखो, किसी भी चीज़ का अगर अपन उपयोग करते हैं, कोई भी चीज़ हो, जैसे कि अपने हाथ हैं, ये भी एक संसाधन है। अपना शरीर पूरा संसाधन है। इसके अलावा गाड़ियाँ भी हैं, गाड़ियाँ, नाव, ठीक है ना, ये सारी की सारी संसाधन है। क्योंकि अपन इन सभी का उपयोग करते हैं समय आने पर, ठीक है ना। किसी भी चीज़ का अगर अपन उपयोग करते हैं तो वो अपने लिए संसाधन हो जाती है, जो अपना कार्य आसान करे, ठीक है ना। इसलिए देखो, इसमें तुम्हारे आज का अपना पहला टॉपिक है, ये चैप्टर मान लो। सबसे पहला चैप्टर है अपना संसाधन। 8th क्लास की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। 8th क्लास के सबसे पहला चैप्टर है संसाधन। अब संसाधन में है क्या? संसाधन समझ लिया है सबने कि संसाधन क्या होता है। संसाधन वो चीज़ होती है जो जिसका उपयोग समय रहते किया जाए, वो होता है संसाधन, ठीक है ना। समय रहते उसका उपयोग किया जाता है वो संसाधन। और कई बार क्या होता है कि संसाधन जैसे तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी है ना, दादा दादी वगैरह वगैरह होते हैं, तो वो जैसे तुम्हें चोट लग जाती है तो वो क्या लेके आते हैं, काढ़ा, मतलब पेस्ट बना के लेके आते हैं हल्दी का, और भी कई तरह के जड़ी बूटियों का पेस्ट बना के ले आते हैं। कई बार तुम्हें चोट लग जाती है तो हल्दी का दूध पिलाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो नुस्खे होते हैं, नुस्खे उनके घर के जो होते हैं वो उनके आयुर्वेदिक के होते हैं, ठीक है ना। अब जो आयुर्वेद के जो नुस्खे होते हैं वो भी तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसमें एक चीज़ समझने की बात ये है कि तुम जो दवाई से दे रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन तुम उस दवाई को मार्केट में बेच नहीं सकते। बेचने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है ना। अब क्यों नहीं है ये भी जान लेते हैं, क्योंकि है ना, उस चीज़ के लिए अपन को अपने पास होना चाहिए उसका पेटेंट राइट। अब पेटेंट क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की जब निर्माण किया जाए तो उसके बनाने की जो प्रक्रिया है, या कहा जाए तो उसकी जो भी चीज़ें हैं उसे अपने वश में करना, अपने अधीन करना, वो पेटेंट होता है, ठीक है ना। जैसे कि है ना, किसी को मोबाइल बनाना सिखा दिया तो मोबाइल जो बन रहे हैं वो भी किसी ना किसी ने पेटेंट करवाए होंगे कि भाई ये मोबाइल मेरे ही हक में रहेगा, मेरे पेटेंट राइट है, जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगा तो कोई छू भी नहीं पाएगा उसे, ठीक है ना। ऐसे हर एक मेडिसिन का पेटेंट होता है जो मार्केट में मिलती हैं उनका, ठीक है ना। बस तुम्हारे जो दादा दादी तुम्हें जो काढ़ा, पेस्ट और भी जो भी जड़ी बूटियों का पेस्ट तुम्हें बना के देते हैं, वो क्या होता है, वो तुम्हें मार्केट में तुम लोग उसे बेच नहीं सकते, ठीक है ना। अगर तुम बेचने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे पास पेटेंट राइट नहीं है उसके, ठीक है ना। इसमें देखो एक चीज़ दी हुई है, मूल्य, नीले अक्षरों में अपने देखना ज़रा अपनी किताब में, 8th क्लास, उसमें लिखा हुआ है मूल्य। मूल्य का अर्थ है महत्व। यानी कि देखो होता क्या है, मान लो मैंने एक टॉफ़ी ली, ठीक है, उस टॉफ़ी की बनाने में कीमत लगी है 3 रुपये, ठीक है, लागत उसमें 3 रुपये है, बेची कितने की? 5 रुपये की। अब जो 5 रुपये की चॉकलेट अच्छी लगी सबको, ठीक है ना, तो होता क्या है जी, सबको अच्छी लगी तो अब क्या होगा, मार्केट में है ना, अब देख लिया इसकी डिमांड ज़्यादा आ गई, बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगने लगी, तो क्या करेंगे अब इसकी कीमत बढ़ा दी जाएगी, ठीक है ना। अब 5 से इसकी कीमत अगर 6 कर दो या 10 कर दो तो बच्चे इसी को लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ये चीज़ उन्हें अच्छी लग रही है जी। एक 3 रुपये वाली जो टॉफ़ियाँ आती हैं, ठीक है, 3 रुपये वाली जो टॉफ़ियाँ आती हैं उनमें वो मज़ा नहीं है। जैसे डेयरी मिल्क ले लो,
डेयरी मिल्क बनाने में मुश्किल से है ना, अगर एक डेयरी मिल्क बनाने में 50 रुपये खर्चा आ रहा है, मान लेते हैं, ठीक है, 50 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो अब 50 रुपये से वो बिच कितने में रही है? हाँ, एक डंडा लगा देते हैं बस, ये आ गया 150, यानी 50 रुपये की टॉफ़ी 150 रुपये, यानी 3 गुना ज़्यादा दाम में बिच रही है, ठीक है ना, 3 गुना हो जाती है उसकी कीमत। तो किसकी वजह से हो जाती है? क्योंकि है ना इसकी जो महत्वता है, यानी कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। इसकी कीमत बढ़ती है, क्यों? क्योंकि इसकी महत्व बढ़ गया, ब्रांड बन गया, ब्रांड। जैसे आज के टाइम पे अपन लोग बोलते हैं अमेज़ॉन से कपड़े खरीदो, शॉपिंग करो, जो करना है वो करो अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, ये सब क्या बन गए हैं? ये सब ब्रांड बन गए हैं। किसी बच्चे से भी पूछा जाए बेटा अमेज़ॉन से शॉपिंग करोगे, तो समझ में आ जाता है उसे कि भाई अमेज़ॉन एक ऑनलाइन दुकान है, ठीक है ना। तो क्या है, ये समय के साथ मूल्य, उसका मूल्य जो मिलता है, महत्व, ठीक है ना, मूल्य हो जाता है उसका। तुम कोई भी दुकान लगाओ, तो कहीं भी लगा लो, जगह तुम्हारी वही है, ठीक है ना, लेकिन उसका मूल्य तब बढ़ जाएगा जब वो हाईवे के पास पहुंच जाएगी वो ज़मीन तुम्हारी, तो तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी उस दुकान पे, हो जाएगी ना, ठीक है। तो मूल्य समझ में आ गया, बहुत अच्छी है। कई बार क्या होता है कि संसाधन अपन समझ नहीं पाते कि संसाधन कौन सी चीज़ आ रही है, ठीक है। ये बोर्ड है, ये भी एक संसाधन है, पेन है, मार्कर है, ये भी एक संसाधन है, ठीक है ना। यहाँ पे हर चीज़ संसाधन है, हम भी संसाधन है, हाथ भी संसाधन है ये, ठीक है ना, क्योंकि इनके बिना अपन खाना नहीं खाते। रोटी तोड़ोगे इसके बाद फिर खाओगे ना, और फिर खाने के लिए भी मुंह चाहिए, चबाने के लिए दांत चाहिए, और फिर नीचे जाने के बाद डाइजेस्टिंग सिस्टम, अंदर और भी चीज़ें आ जाती हैं, सब अपना अपना कार्य करती हैं, ठीक है ना। तो सब कार्य करके तुम्हें ऊर्जा दे रही हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से तुम जिंदा रहते हो। तो सब कुछ क्या हुआ? संसाधन हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं कि संसाधन समझ में आ गया, तो संसाधन देखते हैं संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन होते हैं कुल 3 प्रकार के, ठीक है ना। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन नाम सुनते ही समझ में आ रहा है, प्रकृति, इसमें प्रकृति का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, प्रकृति मिल रही है इसमें, ठीक है ना। अब प्रकृति कैसे? लकड़ियाँ आती हैं, लकड़ियाँ ऐसा तो है नहीं कि अपन लैब में बैठ के बनाते हों। लकड़ियाँ कहाँ से आती हैं? लकड़ियाँ आती हैं पेड़ों से, प्रकृति से, ठीक है ना। पेड़ पौधे और भी कई सारी जैसे फसलें हैं, अनाज आ रहा है, ये सब प्रकृति से आ रहा है, ठीक है ना। तो प्रकृति के द्वारा हमें जो संसाधन मिलते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है, देखो जैसे है ना, लकड़ी से शुरुआत में बैलगाड़ी बनने से पहले लकड़ी को जब काटा गया गोलाकार में, सबसे पहला पहिया बनाया गया था। उस पहिया बनने के बाद तब जाके उसकी गाड़ी बनी थी, ठीक है ना। पहिया बना पहले, फिर उसके बाद गाड़ी बनी। तो कहने का मतलब है कि वो बैलगाड़ी जो आज के टाइम पर अपन इस्तेमाल करते हैं वो हुई प्राकृतिक संसाधन, और मोटरसाइकिल जो अपन इस्तेमाल कर रहे हैं वो मानव निर्मित संसाधन, ठीक है ना। अब देखो ज़रा, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन समझ में आ गया होगा सबको कि जिसमें प्रकृति की भूमिका हो, जिस संसाधन को बनाने में प्रकृति की भूमिका हो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। अब ये प्राकृतिक संसाधन होते कितने प्रकार के हैं? प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अननवीकरणीय, ठीक है ना। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? नवीकरणीय संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्ति हो जाती है। कहने का मतलब है कि वो चीज़ें जो हाल की हाल बन जाए, जैसे तुम्हारी खेती है, अनाज तुम्हारा ख़त्म हो जाता है, 6 महीने में तुम दोबारा उगा लोगे, ठीक है। साल भर लगेगा, तुम फिर से मेहनत करोगे,
जहाँ से आना होगा तुम है ना गन्ना भी उगाना चाहो साल भर में एक बार गन्ना जरूर आ जाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है ये तुम्हारे समय रहते, तुम्हारी उम्र रहती है, ये तुम जीवन भर में कई बार उगा सकते हो, ठीक है ना। गन्ने ऐसी चीज़ें, जो चीज़ें तुम्हें समय रहते तुम्हें प्राप्त हो जाएं दोबारा से, वो होती हैं नवीकरणीय। और अननवीकरणीय वो चीज़ें होती हैं जो लेने में मतलब बनने में उन्हें बहुत साल लग जाते हैं, साल क्या सदियां लग जाती हैं, ठीक है ना। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है। पेट्रोल को बनने में लगभग जैसे अपन थोड़ा सा पेट्रोल बनाना है 2 लाख साल लग गए, ठीक है ना। 2 लाख साल, 2 लाख साल में अपना पेट्रोल तैयार हो रहा है इसके। लेकिन ऐसा है नहीं कि मैं रहते मतलब 2 लाख साल लग गए और पेट्रोल तैयार हो गया, ऐसा भी नहीं होता। उसमें है ना अपने शरीर और लकड़ी का जो तेल रहता है, दोनों का मिश्रण रहता है पेट्रोल। और उसमें कई सारे धातु मतलब कई सारी चीज़ों का भी मिश्रण रहता है, ठीक है ना। तो सबसे मिलके बनता है पेट्रोल। और फिर पेट्रोल से तेल निकलता है उसका, और वो तेल से है ना फिर उसे खदका के गर्म करके उसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ना जाने क्या क्या निकाला जाता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। तो समझ में आ गया, जो चीज़ जल्दी से उगाई जाए, जल्दी से प्राप्त हो जाए अपन को, यानी कि जैसे अनाज है, वो होती है नवीकरणीय। और जिस चीज़ को दोबारा से बनाने में बहुत समय लग जाता है, लगभग इतना कि तुम्हारी उम्र भी ना हो, बहुत ज़्यादा समय हो जाए, वो होती है अननवीकरणीय, ठीक है ना। क्योंकि वो आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती, ठीक है ना। उन्हें प्राप्त करना असंभव जैसा हो जाता है उनका, क्योंकि तुम तो उसे इस्तेमाल नहीं कर नहीं पाओगे। 2 लाख साल तक तुम्हारी उम्र भी नहीं होती, इसलिए क्या होता है असंभव हो जाता है वो, इसलिए बोला गया है अननवीकरणीय, ठीक है ना। दोबारा से उसे निर्माण नहीं किया जा सकता, ठीक है। कोई दिक्कत? देखो यहाँ तक हो गया। अब अपना आता है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन में क्या होता है, मैंने तुम्हें बता दिया। मानव निर्मित संसाधन यानी कि जो मानव के द्वारा बनाए गए हों, वो होते हैं मानव निर्मित संसाधन, ठीक है ना। जैसे मोबाइल है, कपड़े हैं, प्रकृति से तो नहीं आते लेकिन प्रकृति के और अपन दोनों के मिलन से बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि अब जैसे जिसमें अपनी सीमेंट आती है, सीमेंट प्रकृति से तो आती नहीं है, उसे अपन बनाते हैं, ठीक है ना। तो सीमेंट के बनाने का जो फॉर्मूला है वो मानव निर्मित संसाधन है। ब्रिज है, आज के टाइम में पुल देख रहे हैं अपन, पुल कितने सारे बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, गाड़ियाँ बन रही हैं, ट्रक बन रहे हैं, ये सब क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। ये मानव के द्वारा निर्माण किए गए हैं इनके, ठीक है ना। इसके बाद आता है अपना मानव संसाधन। मानव संसाधन में क्या होता है, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए इसमें क्या होता है, देखो मानव निर्मित संसाधन जैसे कि है ना बोर्ड है, ठीक है। यहाँ एक उदाहरण ले लो, बैलगाड़ी, ठीक है ना। अब बैलगाड़ी में क्या होता है कि देखो पहले लकड़ी को लिया जाता है, बढ़िया उसे पीसों में काटा जाता है, उसके पहिए को बनाने के लिए कई हिस्से उस टुकड़े किए जाते हैं लकड़ी के। फिर उन टुकड़ों को है ना एक साथ जोड़ा जाता है, और फिर जोड़ने के बाद उस पर एक लोहे की रॉड लगा दी जाती है ताकि है ना वो पहिए बाहर ना निकलें, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, प्रकृति और मानव दोनों का मिश्रण हो जाता है, ठीक है ना। एक होता है प्रकृति का, एक होता है मानव का, ठीक है ना। ये होता है प्राकृतिक संसाधन, ये होता है मानव निर्मित संसाधन, जिसमें सिर्फ मानव का इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे ब्रिज, मशीन, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मानव निर्मित में आ जाती हैं। और प्रकृति की चीज़ें अपनी खेती आ जाती है, ठीक है ना। खेती और जो अपने पेड़ पौधे, इन सब से जो भी चीज़ें बनती हैं, जैसे अपने स्टूल वगैरह बन जाते हैं, ठीक है ना। अपने जो कौन से हो जाते हैं प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, कोयला वगैरह आ जाते हैं, ये सब प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। लेकिन अब होता क्या है कि इन दोनों के मिश्रण से जो बनता है वो होता है मानव संसाधन। मानव संसाधन में क्या होता है कि प्रकृति का है ना, प्रकृति का मानव एक ऐसे तरीके से इस्तेमाल करता है जो कि नई चीज़ बनाई जाए और जिससे है ना ज़्यादा प्रदूषण भी ना हो, ठीक है ना।
वो होता है क्या, मानव संसाधन। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो अपनी अगर किताब देखोगे तो उसे आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, तुम्हारा जो मानव संसाधन ख़त्म हो गया। मानव संसाधन में एक चीज़ और देख लेना ज़रा, लोक मानव संसाधन। ठीक है ना, लोक मानव संसाधन किसे कहते हैं, जिसमें लोगों की भूमिका हो, यानी कि ये मानवों की भूमिका हो। ठीक है ना, वही चीज़ होती है, लोग बोल लो, मानव बोल लो। ठीक है ना, और मानव संसाधन वही आ गया। ठीक है ना, अगला है संसाधन संरक्षण। नाम सुनते ही टॉपिक करना समझ में आ रहा होगा, संसाधन संरक्षण यानी कि संसाधनों को बचाना। ठीक है ना, जिस संसाधन होते हैं जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, मिट्टी का तेल। ठीक है, तो इन सबको क्या होता है, बचाना होता है। ठीक है, अब बचाना ऐसा तो है नहीं कि तुम पेट्रोल को लो बोतल में रख दो तो बच जाएगा वो, क्योंकि समय रहता है वो भी उड़ जाएगा। ठीक है ना, प्रकृति में दोबारा से विलीन हो जाते हैं सभी चीज़ें। तो ज़रूरी है उसे बचाना। ये बचाने का मतलब ये नहीं कि तुम उसे निकालो, बढ़िया निकालने के बाद रख दो अलग। ठीक है, इस्तेमाल करो, लेकिन वहाँ जहाँ आवश्यकता हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि जहाँ से तुम्हें अगर मार्केट जाना हो तो चले गए भाई, गाड़ी उठाई और चले गए मार्केट। ठीक है, अरे मार्केट कौन सा जाना दूर रहता है, घर से 2 कदम निकलोगे मार्केट पर पहुँच गए। मार्केट होती क्या, दुकानें ही तो होती हैं ना, जहाँ से तुम्हारी शॉपिंग हो वही तो मार्केट है, जहाँ तक बिचती होती है। पड़ोसी जी की दुकान पर जाना है भाई, गाड़ी उठा के चले गए, अरे इतना पेट्रोल क्यों वेस्ट कर रहे हो, इसी वजह से तो कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक है ना, तो इन सबको क्या होता है, बचाना होता है। तो ये संसाधन संरक्षण। अब गाड़ी से तुमसे बोला जाता है कि गाड़ी बेटा जी धीरे चलाओ, लेकिन चलाते हो कैसे, 60-80 भगाते जा रहे हो। अरे भगाने में क्या मिल रहा है भाई। ठीक है, आज भगाते जाते हो, फिर अगले मोड़ पे तो एक्सीडेंट हो जाता है, फिर बोलते हो अरे भाई हॉस्पिटल का बिल और आ गया। मतलब जहाँ 100 रुपये का तुम पेट्रोल उड़ाना चाह रहे हो, 100 में 3 जीरो और लग जाती हैं, है ना। बस इतना सा फ़र्क आ जाता है बेटा जी तुम्हारा। कितना हो गया जी, 3 जीरो, 1 लाख। मतलब तुम्हारी 1 लाख की पहले तो गाड़ी गई। ठीक है, गाड़ी का सत्यानाश, सामने वाला फूटा वो अलग। ठीक है, अगर सामने वाले में किसी दीवार में भिड़ गए मान लो, ठीक है, तो तुम्हारा मेडिकल खर्चा, और फिर 1-2 महीने के लिए बढ़िया रेस्ट, है ना। घर वाले में बढ़िया आराम से पलंग पर डले रहो तुम, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। उन सब चीज़ों से बचने से अच्छा है कि संसाधन संरक्षण करो। ठीक है, यानी कि गाड़ियों को बचाओ, संसाधन ही है ना वो, संरक्षण करो उनका, बचाओ उन्हें। फालतू है ना, तुम पैसा वेस्ट क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो संसाधन संरक्षण समझ में आ गया, जिसमें अपन को संसाधनों को बचाना होता है। ठीक है ना, इसमें एक चीज़ और दी हुई है, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या हो सकता है कि जैसे अपने सतत पोषणीय विकास, ये 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ों से मिल के ये एक चीज़ बनी। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जैसे पेट्रोल वगैरह होता है, अब इन्हें अपन रख तो नहीं सकते। ठीक है, हमेशा के लिए रख लो भाई संभाल के, नहीं होगा। अपन इनका इस्तेमाल करते रहेंगे। ठीक है ना, जानते हैं ऐसे ही आज की दुनिया ऐसी ही चल रही है, बोलते कर कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है। ठीक है, तो क्या होता है कि सतत पोषणीय विकास, इसमें है ना, जैसे पेट्रोल लिया, पेट्रोल को लेके है ना कुछ टाइम के लिए, यहाँ पे कंजर्वेशन है, कुछ टाइम के लिए बचा लिया अपन ने उसे। ठीक है ना, रख लिया, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते जा रहे हैं। मान लो अभी अपने पास 1 लीटर है। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल है। अब 1 लीटर पेट्रोल अपन थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे, आधा 1 लीटर पेट्रोल अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, 1 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करने के लिए तो संतुलन बनाना पड़ेगा अपन को। ठीक है ना,
1 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब 500 लीटर अपन को बचाना है, ठीक है। तो 500 लीटर अपन जैसे कब इस्तेमाल करेंगे, जब अपन कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना। बाहर जाएंगे तो जैसे मान लो मामा के घर गए, तब इस्तेमाल कर लो भाई, ठीक है, क्योंकि दूर है ना मामा का घर, ठीक है। तो सतत पोषणीय विकास समझ में आ गया, उस चीज़ को लंबे समय तक लंबे समय की अवधि के लिए बचा के रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ठीक है ना। किसी भी संसाधन को लंबे समय तक बचाना सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ठीक है ना। इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, संसाधन, पहला चैप्टर फिनिश। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको पूरी तरीके से डिटेल देता रहूँ, ठीक है।